हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से आज बात करने आई हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन पे, स्टैटिस्टिक्स का। मैंने पहले भी इसको पढ़ाया है, पहले भी ये वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं एसडी पढ़ाने का, लेकिन कुछ बच्चियों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न शायद रह गया है या उन्होंने वीडियो यूट्यूब से देखा नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने जा रही हूँ कि प्लीज़ आप एसडी को इसको सुनिए, इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपसे बताती हूँ। देखिए, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के 4 मेजर्स हैं। पहला है एवरेज डेविएशन। सबसे पहला तो हम रेंज को लेते हैं। रेंज जो हमारे स्कोर्स का जो फैलाव होता है उसको रेंज में हम लोग लेते हैं और उसी पे बात करते हैं। आँख पे चमक आ रही है बहुत ज़्यादा, तो साइड करना पड़ेगा। तो जब किसी विषय से संबंधित बहुत से अंक होते हैं तो उन्हें सार्थक ढंग से किसी के समक्ष रखने के लिए उसका मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का, इसको अरिथमेटिक में एवरेज कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। परंतु केवल सेंट्रल टेंडेंसी निकालने से या उसको ज्ञात कर लेने से स्कोर्स की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए हमको साथ ही साथ ये भी बताना पड़ता है कि मीन, मीडियन, मोड जो निकाला गया है उनके आपसी भेद क्या है। मीन, मीडियन, मोड विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति की जानकारी लेने के लिए, और ये जो निकाला गया है इसमें हर स्कोर का एक दूसरे से संबंध क्या है, क्या दूरी है। तो ये जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी निकालते हैं। और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलन की जांच करना या माप करना, तो इसमें हमारे 4 मेथड्स हैं। पहला है रेंज, दैट इज द वेरी सिंपल मेथड। रेंज जिसका फॉर्मूला है लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1। ये रेंज निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ इस वीडियो में इसको डिटेल में जाने की मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं वो नहीं करूँगी। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का के क्यूडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तीसरा है एवरेज डेविएशन जिसको औसत विचलन कहते हैं। और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन जिसको कहते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में मानक विचलन को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, ज़रा सा थोड़ा सा सुनेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबिलिटी की सबसे बड़ी जांच है, सबसे अच्छी जांच माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक स्टैंडर्ड से ही पता चलता, और ये एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की श्रेणी में आता है। पैरामीट्रिक यानी स्टैंडर्डाइज्ड जिसको कहते हैं, उस श्रेणी में आता है। वेरिएबिलिटी के सभी जांच जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे ही माने जाते हैं, उसके ऊपर नहीं माने जाते हैं। और इसका एसडी इसको कहते हैं, एसडी कहते हैं। और प्रत्येक अंग का मीन से जो डेविएशन निकाल के उसको स्क्वायर कर देते हैं। मीन से जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर देते हैं और उनका औसत निकालकर उसे औसत का वर्गमूल निकालें तो एसडी प्राप्त होगा। वर्गमूल निकालें तो एसडी निकालने का फॉर्मूला है, एसडी का फॉर्मूला देखिए, स्कोर्स ग्रुप्ड भी होते हैं, अनग्रुप्ड भी होते हैं, और स्कोर्स कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट भी होते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है और वीडियो में भी डाला है। तो हम ग्रुप्ड स्कोर का, यानी हम ग्रुप्ड स्कोर के एसडी का आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे, और वो है
उसका फॉर्मूला है आई यानी लेंथ ऑफ इंटरवल, क्लास इंटरवल, रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर बटे नंबर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पे सी स्क्वायर को अगर स्प्लिट करते हैं यानी तोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर, और इस फॉर्मूला में सी स्क्वायर है तो सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल जो एस डी का फॉर्मूला है वो ये आई रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे नंबर माइनस सी माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर का होल स्क्वायर। आप इस तरह से निकालेंगे। इसको निकालने के जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से कि पहले हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को लेके एज्यूम्ड मीन यानी इस शॉर्ट मेथड से मीन निकालते हैं जिससे हमको एफ एक्स वैल्यू प्राप्त होता है। और इस फॉर्मूला को यदि ध्यान से हम देखें तो उसमें एफ एक्स स्क्वायर की बात आती है, एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर को एफ एक्स इंटू एक्स फिर जब हम करेंगे तो हमारा एफ एक्स स्क्वायर वैल्यू भी प्राप्त होगा। तब फॉर्मूला के सारे रिक्वायरमेंट्स वैल्यू, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो सब के सब हमको मिल जाएंगे। और वो जब सब हमको मिल जाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन निकालने की स्थिति में होते हैं। यही तरीका है इसको निकालने का, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मेथड है और इसका इस्तेमाल हम हायर स्टैटिस्टिक्स में ऑलवेज करते हैं। थैंक यू। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसका बोर्ड डेमो भी मैं आपको क्लासरूम में दूंगी। अगला वीडियो उसी पे होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन द another